हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन। शर्मा जी ने जो क्षेत्र में लोगों को कहा आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, उसको सब मुसलमान यहाँ के जानते हैं। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और फिर बाद में बता दिया दामा जी ने कि मेरी गलती हो गई। तो गलती इस तरीके से नहीं होती। कल वो बीजेपी की थी, जितना जहर उसमें कल था आज भी उतना ही जहर है। कोई जहर खत्म नहीं हो गया निर्दलीय आने से। जाट मुस्लिम समीकरण साधने के लिए इन्होंने गठबंधन किया है। क्या आपको लगता है कि जाट मुस्लिम का जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जो खाई गहरी हुई थी वो पट जाएगी? कभी नहीं हो सकता ऐसा। मुजफ्फरनगर को तो देख लो, वहाँ जाके देख लो। शिवाल खास में मोहम्मद जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, पूर्व विधायक वहाँ के, उनको राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिशों से, बड़ी सिफारिशों से, मिन्नतों से, और राष्ट्रीय लोकदल को लगा कि अगर इस मुसलमान को टिकट नहीं दिया तो मुस्लिम इधर नहीं आएगा। तो बहकावे के लिए जयंत चौधरी ने उनको टिकट कर दिया। लेकिन वो जाटों ने धरना दे दिया, क्योंकि जाट धरने में बड़े मजबूत है ना। उन्होंने धरना दे दिया और धरने में ये कह दिया कि अगर इस मुस्लिम को टिकट दिया तो हम यहाँ की जो वोटें हैं टोटल जाट बीजेपी में जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब टोटल जाट वहाँ का बीजेपी में जाएगा तो हम कैसे मान लेंगे MIM पे आएगा, या यहाँ का मुस्लिम क्यों वोट देगा जाट को? हमारा इसका कोई मतलब नहीं है। चौधरी चरण सिंह ने अपने टाइम में एक नारा दिया था, अजगर समाज। अजगर समाज का मतलब होता है ऐसे अहीर जैसे जाट और ऐसे राजपूत। इस अजगर समाज को वोट देने से बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा हमारे कौम को, हमारे बिरादर को, दलित को और पिछड़े वर्ग को। इस अजगर समाज से बचे। भाई एक अजगर छोड़ के, ये एक सांप छोड़ के दूसरा अजगर बैठा लिया। हमारे लिए तो एक सांप और एक अजगर। तो मैं लोनी विधानसभा क्षेत्र वालों से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने दोस्तों से, कि कोई इस अजगर समाज को वोट ना दे और इन दलालों से बचे। ये जो यहाँ दलाल बैठे हुए हैं कुछ लोग, इन दलालों से सावधान रहे और बिल्कुल MIM को ही वोट दे। ओवैसी जी के हाथ मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। बहुत अंतर है। 2012 में जो सीट निकाली थी हाजी जाकिर ने, वो हाजी जाकिर के साथ टोटल मुस्लिम था। हाजी आकिल के साथ जो अब बसपा का प्रत्याशी है, वो उसका दिल जानता है और दलित समाज जानता है कि उसको वोट ही नहीं कर रहे। जब उसको वोट नहीं कर रहे, उसके मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्र में हमें तो वो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमें आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। BSP से आहत होकर के लोगों ने बसपा जो समाजवादी ज्वाइन की थी। हमारे माननीय विधायक जी भी थे, हम भी थे। हम सब ने लखनऊ जा कर के माननीय अखिलेश के संरक्षण में हमने जो समाजवादी ज्वाइन की थी। लेकिन जब समाजवादी का दोगलापन देखा तो मैं तो उससे बहुत अच्छे तरीके से निकलकर MIM को ज्वाइन किया और MIM से मैं टिकट लाया। और लोग यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं और जो दबा कुचला और समाज है, वो सब कहता है कि MIM को ही वोट देंगे। ओवैसी जी के हाथ मजबूत करेंगे। ओवैसी जी ही हमारे अनुयायी हो सकते हैं। वो ही अच्छे सच्चे पक्के आदमी हैं। लेकिन विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है कि 1-2 विधायक MIM के आने से तो सरकार तो नहीं बनेगी। नहीं, ये पहले तो यूँ कह रहे थे कि ओवैसी जी आएंगे ही नहीं यूपी में। इनके कहिए कोई अंतर्यामी थोड़ा ही है। ये अपने बारे में नहीं जानते, ये हमारे बारे में क्या बता रहे हैं। MIM की सीट कम से कम 40, 50, 60 निकलेगी और जरूर निकलेगी। ये भी देखेंगे आने वाले 10 तारीख में, पहले लोनी से ही सुलट लें। जितना विपक्ष है, जो भी अपने आप को मान रहा है लोकदल है, ये गठबंधन लोग कहते होंगे, हम तो इसको ठगबंधन कह रहे हैं। जो MIM के सिपाही है वो इसको ठगबंधन कहते हैं। MIM के सामने ना गठबंधन रुकेगा और ना बीजेपी रुकेगी। आने वाली 10 तारीख को मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे सभी समाज के लोग MIM को वोट करेंगे और उसको देख लेंगे। आप पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? फिलहाल 100 पे लड़ रही है। तो इससे क्या आप सरकार बना पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनेगी। नहीं, क्या तरीका है, क्या वो चाबी है जो आप जो ना 100 सीटों पर लड़कर और सरकार बना पाएंगे? 50 से 60 विधायक हमारे होंगे। अच्छा, तो आप किसी को समर्थन देंगे या खुद सरकार बनाएंगे? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी का, उनका खुद का निर्णय होगा कि वो किस तरीके से सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार में साझा होगा, बिल्कुल साझा होगा। इस साझा किसके साथ होगा?
ये मैं नहीं कह सकता, ये तो निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अच्छा, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान और सुरक्षा। आप अगर लौनी विधानसभा से जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा? मेरा सबसे पहले कार्य ये होगा कि कन्या डिग्री कॉलेज, जी, कन्या डिग्री कॉलेज और युवाओं के लिए, तो बच्चों के लिए एक डिग्री कॉलेज, इसकी स्थापना सबसे प्रथम बार पहला काम मेरा ये होगा। दूसरा, उच्च शिक्षा, उच्च कोटि की स्वास्थ्य अस्पताल होगा। अस्पताल को कहने को तो यहाँ पता नहीं क्या क्या कहते हैं, चाहे जोन सा चुनाव आए, सबसे पहले स्वास्थ्य पे ही लोग बोलते हैं। लेकिन मैं इन विधायकों से पूछना चाहता हूँ जो पहले यहाँ जनप्रतिनिधि रह चुके, कि इन्होंने कितने अस्पताल बनवाए, कितना क्या काम किया। इनसे तो हाजी जाकिर ही अच्छा रहा है, उसने कम से कम उसमें मिट्टी डलवा के एक कमरा बनवाने का तो काम कर दिया हॉस्पिटल में। हम उस टाइम प्रतिनिधि थे, उन्होंने काम किया। आप लौनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ, आप तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, और मैं इंशाल्लाह तुम्हारे सम्मान का भी ख्याल करूँगा, तुम्हारे शिक्षा का भी ख्याल करूँगा और तुम्हारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य का भी इंतजाम किया। बहुजन समाज पार्टी में 5-7 साल रहा हूँ, तो क्या दलित समाज मेरे साथ नहीं होगा? मेरे साथ है। मैं 10-15 हज़ार वोट दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, मैं ये वोट लूँगा। तो आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हो? मैं तो 1 लाख प्लस करूँगा लोनी विधानसभा से जी। अल्लाह न चाहे 1 लाख प्लस करूँ। मेरे दोस्तों का साथ मेरे साथ है, मेरे परिवार का, मेरे समाज का और सभी समुदाय का। मैं सभी से हाथ जोड़ कर फिर कहना चाहता हूँ कि इन धोखेबाजों के चक्कर में ना आए, MIM को ही वोट करें और ओवैसी जी के हाथों को मजबूत करें। खुदा हाफिज़। बीजेपी दावा करती है कि हम 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, कोरोना में लोगों की मदद की, तो जितनी हमने मदद की है उतनी कोई कर भी नहीं सकता। अब मैं समझता हूँ महंगाई इतनी बढ़ा करके, और अगर किसी को 2 किलो राशन दे दिया, क्या उनसे बीजेपी वालों से पूछे, उनके यहाँ 2 किलो राशन में ही पूरा परिवार चलता है क्या? अगर बीजेपी वालों से पूछा जाए कि उनके घरों में 2 किलो राशन से या 1 किलो नमक से ही क्या खर्च चलता है? अनेक खर्च होते हैं, इतने खर्च होते हैं घर में कि समझ में नहीं आता कि गरीब आदमी कैसे मामले को चलाए। अपने रोजमर्रा की जो कमाई थी वो बीजेपी के विधायक ने खत्म करा दी। रोजमर्रा का जो मामला था, जो रेहड़ी पिट्टी वाले थे, उनके चाटे मारने का काम किया, इन्होंने काम किया, इनके गनरों ने काम किया, और यहाँ तक के मीडिया भी सुरक्षित नहीं रही। मैं समझता हूँ पिछले साल मेरे सामने एक मामला आया था, एक सरताज खान पत्रकार थे, उनके साथ इन्होंने इतनी अभद्रता की, और उसके जवाब में माननीय विधायक जी ने क्या जवाब दिया कि मेरे ऑफिस पे भूत आते हैं। क्या भूत पिटाई करते हैं? अगर भूत मीडिया वालों की पिटाई कर रहे थे तो चौराहे पे कौन से भूत थे? वो जो रेहड़ी पट्टी वालों के साथ किया है, मुर्गे वालों के, मीट वालों के साथ किया है, जो यहाँ से पलायन कर गए, वो दिल्ली चले गए, कोई बागपत चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन इस विधानसभा से वो बेचारे सभी चले गए। तो मैं उनको लाने का काम करूंगा। मैं उनके परिवार को, उनको आश्वासन देता हूं कि जिसके साथ बीजेपी ने अत्याचार किया है उसको जो है क्या नाम चुन चुन के बाहर से लाया जाएगा और सम्मान के साथ उनको लोनी में रखा जाएगा। दलित मुस्लिम समीकरण साधने के लिए जो है बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। उनका मानना है कि यहाँ पहले भी बसपा ने सीट जीती थी और इस बार लोनी विधानसभा क्षेत्र में MIM को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जन जन का जो है वो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। क्षेत्र वालों का कहना है कि अगर आप विधानसभा गए तो हमें स्कूल, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य और सम्मान और सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा नाम की तो चीज़ नहीं है लोनी विधानसभा क्षेत्र में। अभी आए दिन मामले चल ही रहे हैं। जब से बीजेपी का शासन है तो लोग बहुत परेशान हैं। कल रात यहाँ प्रेमनगर में सोपटा रोड पे एक दलित युवा ने मदर डेयरी कर रखी है, उनके साथ लूटपाट हुई है।
जब आए दिन ऐसे मामले हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार बीजेपी और बीजेपी की सरकार है। और रहा लोनी क्षेत्र का मामला, लोनी क्षेत्र में बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव ये चाह रहे हैं कि ओवैसी जी की सटाई, MIM का यहाँ से MLA बन के विधानसभा जाए तभी इसका उद्धार हो सकता है, लोनी का मानना है। लेकिन विधायक जी ने कल कहा है कि अगर मेरे संरक्षण में लूट होती या मैं लूट कराता तो 5 साल से लूट क्यों नहीं हो रही लोनी में। ये लोग खुद ये जो है विपक्ष साजिश रच रहा है और हार से बौखला गया है। ऐसा नहीं है, हार से विधायक जी बौखला गए होंगे। विपक्ष ऐसा क्यों करेगा? क्या विपक्ष ने करा दिया? ये बिल्कुल सरासरी गलत है। ये बीजेपी की जो सरकार है ये बहुत परेशान है लोग, और इन्होंने परेशान कर दिया है। जब से ही लूट, मर्डर, हत्या, आए दिन ना जाने कितने मामले। यहाँ बिजली फ्री दे देगी तो फिर क्या नाम, जब सरकार में आएंगे तभी तो बिजली फ्री करेंगे। नहीं, ये सरकार ही नहीं बना पाएंगे। सरकार बगैर ओवैसी जी के असंभव है। उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी जी होंगे तो उसी की सरकार हो, और बीजेपी आ नहीं रही कहीं से। लेकिन ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ओवैसी साहब की पार्टी को तो बी टीम बताते हैं भाजपा की। ये बी टीम खुद है ना भाई। वोट 1,70,000 वोट हमारा, और इनका कितना वोट है? किसी का 35,000, बहुजन समाज पार्टी का, दलित समाज यहाँ वोट जो है वो 35 से 40,000 है। जब हमने चुनाव लड़ा था माननीय विधायक जी ने, हमारे हाजी जाकिर अली ने, उस टाइम 28 से 30,000 वोट था। आज इनका वोट 35 से 40,000 वोट है। ये वोट कहाँ से लाएंगे? ये झूठ की राजनीति ये चल सकते हैं। जिस कभी 80 बता दिया, कभी 60 बता दिया, कभी किसी को जो है क्या नाम 90 बता दिया, कभी ये 2.5 लाख के कैंडिडेट हो गए, कभी 1.5 लाख के हो गए। बिल्कुल गलत है, कोई अफवाह में ना आए और क्षेत्र में जाकर के दौरा करें। सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बीजेपी पार्टी से, ये बी पार्टी तो बीजेपी की है, बहुजन समाज पार्टी जो है ये बी पार्टी इसको कहते हैं, और यही बी पार्टी है। अगर मान लिया किसी क्या नाम, अगर भारतीय जनता पार्टी के MLA कम रहेंगे तो बहन जी देने का काम करेंगी। अगर इसके 2-4-10 आ गए तो मान लिया 2-4-10 आ गए MLA और बहन जी उसको देने का काम करेगी, तो यहाँ के मुसलमानों को तो फिर पछताना हुआ। तो इसीलिए यहाँ का मुसलमान बहुत तेज तर्रार है, दिमाग से लड़ेगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वोट MIM को ही करेगा। निर्दलीय प्रत्याशी रंजिता धामा भी चुनाव मैदान में उतर गई हैं, तो वो किस पे प्रभाव डालेंगी? वो लोकदल पे और बीजेपी। Now and press the bell icon. Never miss an update.